हेलो बच्चों, आज का टॉपिक का नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। हम लोग बहुत आसानी तरीके से समझेंगे कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और जो है श्वसन तंत्र के बारे में हर एक बारीक से बारीक चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ईजी वे में आप लोग को मैं समझा दूंगा। तो आप लोग आराम से वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में मैं आप लोग को कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, जिस ट्रिक के माध्यम से जो है आप बहुत आसान चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है? तो रिस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी प्राप्त करना ही रिस्पिरेशन कहलाता है। तो उसको चलिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये विंड पाइप सबसे पहले बनाना है आपको। और विंड पाइप जो होता है श्वसन नलिका, उसमें जो है रिंग शेप का जो है इस तरह से रिंग शेप बना हुआ रिंग रहता है कार्टिलेज का, सी शेप का। क्या शेप का? सी शेप का कार्टिलेज इसमें लगा हुआ रहता है। तो आप इस तरह से सी शेप का कार्टिलेज बना लेंगे। ये सी शेप का कार्टिलेज हमने विंड पाइप में श्वास नलिका में बना दिया है। इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये विंड पाइप हमने बना दिया है। विंड पाइप के ऊपर में होता है एक जो हमारा उभरा हुआ पोर्शन है, उसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ये हमने बना दिया है और उसके बाद हम लोग लंग्स को ड्रॉ करते हैं। लंग्स को ड्रॉ करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे पास दो लंग्स हैं और ये जो विंड पाइप है वो जाके दो लंग्स में डिवाइड होता है और दो ये पाइप जो है दो अलग अलग लंग्स के पास जाने के लिए बट जाता है। तो हमने ये दो अलग अलग लंग्स के पास जो है इस पाइप को बांट दिए हैं। अब जो है राइट साइड वाला जो लंग्स है वो फर्दर डिवाइड होगा 3 पार्ट में। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग और इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई है। ये 3 भाग में ब्रोंकाई जो है डिवाइड होता है यहाँ। राइट साइड वाला लंग्स, और ये जो है आपका 2 भाग में डिवाइड होता है और लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। अब ये फर्दर जो है बहुत सारे भाग में डिवाइड होंगे। जैसे बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग देखिए और एग्ज़ाम में इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करके आएंगे तो 100% आपको नंबर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मिलेगा। ये ट्री के जैसा ब्रांच जो है निकलता है और मिलियंस ऑफ ब्रांच इससे निकलते हैं, जहाँ से हमारा हवा जो है पास करता है, ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचता है। ये बहुत सारे ब्रांच में टूटते हैं। इस तरह से आप जितना ब्रांच बना पाएँ आप बना सकते हैं। और ये जो है 2 भाग छोटा होता है लेफ्ट लंग्स से।
आप देख सकते हैं हमने लंग्स का स्ट्रक्चर जो है लगभग ड्रॉ कर दिया है। आप इसी तरह से ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करें। ये हमने लंग्स का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग माउथ की तरफ जाते हैं, नेज़ल कैविटी की तरफ, नाक गुहिका की तरफ जाते हैं और उसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जितना पार्ट्स हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं उसको, उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। इसको बोला जाता है नेज़ल पासेज। यहाँ से है ये फेरिंग्स। हम पहले इंग्लिश में नाम लिख ले रहे हैं, उसके बाद इस नाम को हिंदी में भी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आप लोग वेट करिए थोड़ा सा। फेरिंग्स ये है आपका, इसका नाम होता है लैरिंग्स, और ये है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स है। ये जो रिंग, सी शेप का जो रिंग बना हुआ है उसका नाम है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। और ये इसको जो पाइप है उसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया भी बोला जाता है। ये है विंड पाइप, या इसको हम लोग ट्रेकिया बोल सकते हैं। ट्रेकिया भी बोला जाता है। अब ये ट्रेकिया जो है दो लंग्स में, दो भागों में डिवाइड हुआ है, दो पाइप में। ये लेफ्ट लंग्स और ये राइट लंग्स में डिवाइड हुआ है। लेफ्ट लंग्स की तरफ और राइट लंग्स की तरफ जो दो ब्रांच बना रहा है, ये और ये, इसका नाम है ब्रोंकाई। इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। इस पाइप को हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम है ब्रोंकाई। उस पाइप का नाम क्या है? ब्रोंकाई। अब जब ये पाइप फर्दर बहुत सारे भाग में डिवाइड हो जा रहा है ना, बहुत सारे भाग में बट रहा है कट कट के, तो इन सबों को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। प्लूरल इसको ब्रोंक्यूल्स। इन सबको क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। ये जो फर्दर डिवाइड हो गया है उसको। अब इसका मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा आप लोगों को कि इसका क्या क्या काम है, कैसे ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचता है। तो देखिए हमने जो है हिंदी में भी नाम सभी का लिख दिया है। आप लोग हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप लोग समझ सकते हैं पूरी तरह से। नेजल पासेज नासाद्वार, फेरिंग्स ग्रसनी, लैरिंग्स गला, वॉइस बॉक्स आवाज बॉक्स, रिंग ऑफ कार्टिलेज उसको बोला जाता है उपास्थि रिंग, और विंड पाइप ट्रेकिया को बोला जाता है वायुनली। और इधर ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई को श्वसनी बोलते हैं, और ब्रोंक्यूल्स उसी का प्लूरल है, श्वसनिका होता है। अब श्वसनिका जो है यहाँ तक आ गया है। श्वसनिका का जो अंतिम छोर होता है ना, जो अंतिम छोर होता है, अंगूर का गुच्छा तुम लोग देखा है कैसा होता है? बहुत सारा एक गुच्छा में रहता है। उसी तरह ये जो श्वसनिका है, ब्रोंक्यूल्स है, वो लास्ट में आके क्या करता है? अंगूर का गुच्छा जैसा जो है बनाता है। इस तरह से अंगूर का गुच्छा जैसा बनाता है एक स्ट्रक्चर, एक फिगर, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं। उसका नाम है एल्व्यूली। क्या बना लेता है? एल्व्यूली। ये जो गोल गोल है उसको हम लोग बोलते हैं एल्व्यूली। हिंदी में इसको कुपिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में?
इसको कुपिका बोला जाता है। और पूरा यही जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, मेन काम यहाँ होगा। वो तो सब रास्ता था कि इधर इधर रास्ता जाना है, जिसको जिधर से जाना है वहाँ तक जाओ, मगर लास्ट में कहाँ आना पड़ेगा? कुपिका के पास। तो कुपिका में मेन काम कहाँ होगा? कुपिका में होगा। तो हम लोग समझते हैं ये सब का रोल है। जैसे हमारा नाक है, नाक से हम लोग इनहेल किए, सांस अंदर ले गए, तो वो फेफड़ा तक गया और फेफड़ा में फाइनली कहाँ पहुँच गया? वो एल्वियोली तक पहुँच गया और एल्वियोली में ऑक्सीजन को दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली ले लेगा और फिर बाहर हम लोग एक्सहेल कर देते हैं ना। तो उसको हम लोग समझते हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक्सचेंज होता है, उसको भी समझेंगे। मगर यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ प्रोसेस है और कुछ फंडामेंटल चीज़ है, मतलब बेसिक चीज़ है, जिसको सभी लोगों को जानकारी लेना चाहिए। जैसे ही यहाँ नाक में, हमारे नाक में जो है एयर जैसे ही इन किया, यहाँ से जो है हमारा काम जो है प्रोसेस चालू हो जाता है। एयर में हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, धूल कण, इधर उधर छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं। या हवा बहुत गर्म हो सकता है, गर्मी के मौसम में हवा बहुत गर्म हो सकता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले नेजल पासेज में यहाँ सांस को, हवा को मॉइस्चराइज किया जाता है, मतलब उसमें नमी बनाया जाता है। उसके बाद जो एयर है और जो म्यूकस है, नाक में जो एयर और म्यूकस चिपचिपा पदार्थ है, वो क्या करता है, छोटे छोटे जो हवा में पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, धूल कण है ना, तो जैसे ही सांस लेंगे इस तरह से, तो वो जब हवा अंदर जाएगा नाक में, तो वो जो हेयर हैं, बाल हैं, वो क्या करेंगे, उसमें उसको, उस छोटे छोटे पार्टिकल को पकड़ लेंगे और अंदर नहीं जाने देंगे। और सांस को क्या किए, वहाँ मॉइस्चराइज कर दिए और फिर फेफड़ा तक ले गए। अगर पूरा गर्म हवा को अंदर ले जाएंगे तो फेफड़ा को सुखा नहीं देगा। बहुत गर्म हवा को अंदर ले जाएंगे तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसीलिए हवा में, अगर गर्मी के मौसम में हवा में मॉइस्चर नहीं है तो यही मॉइस्चराइज कर दिया जाता है, हवा को ठंडा कर दिया जाता है। या बहुत ठंडा है तो यहाँ एक टेम्परेचर हवा का मेंटेन नाक में कर दिया जाता है। अब नेजल कैविटी से हवा जो है इस श्वसनी से जो है इधर आएगा, मीन्स विंड पाइप से इधर आएगा। विंड पाइप से पहले हम लिख दिए हैं फेरिंग्स। क्या चीज़ है सर फेरिंग्स? ग्रसनी क्या चीज़ है? जहाँ तक खाना मुंह से, जब हम लोग मुंह से चबाते हैं खाना और जब निगलने लगते हैं, तो जहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो खाना और हवा का जो एक ही रास्ता है, कॉमन रास्ता जो है, सेम रास्ता है, जहाँ तक खाना और हवा एक साथ आता है, उसको बोला जाता है क्या? फेरिंग्स या ग्रसनी बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स या ग्रसनी। अब यहाँ जो है एक क्वेश्चन है कि सर यहीं खाना जाएगा? नहीं, खाना जो है हमारा यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होता है और एक वाल्व यहाँ लगा हुआ रहता है, जिस वाल्व को एपिग्लोटस बोला जाता है। एपिग्लोटस जो है खाना को यहाँ विंड पाइप में आने नहीं देता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला में हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ तक खाना और हवा यहाँ तक साथ में आता है, जिसको फेरिंग्स बोला जाता है, ग्रसनी बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ खाना नीचे आया, यहाँ हवा जो है नीचे आया, और अगर खाना है तो वो खाना पीछे के साइड में एक पाइप बना हुआ है, उधर खाना चला जाता है। खाना और हवा का जो साथ साथ वाला रास्ता है उसको फेरिंग्स बोला जाता है। लैरिंग्स जो गला, लैरिंग्स जो हमारा ये उभरा हुआ पार्ट है ना, उसको बोला जाता है क्या? उसको लैरिंग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और इसी लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स है। क्या बॉक्स है? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स में ही वॉइस बॉक्स पड़ा हुआ है और इसी में थायराइड ग्लैंड भी चिपका हुआ है। थायराइड ग्लैंड, वो हम लोग ग्लैंड वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो ये थायराइड ग्लैंड है, इसी में चिपका हुआ। आपका वॉइस बॉक्स जो है लैरिंग्स में ही है। वॉइस बॉक्स लैरिंग्स में क्या है? वॉइस बॉक्स है, जिसके कारण आवाज़ निकलता है। जब हवा अंदर से बाहर, हम लोग अभी भी बोल तभी ना पा रहे हैं जी, बोल तभी पा रहे हैं ना जब हवा बाहर निकल रहा है। हवा बाहर निकल रहा है तो हम बोल पा रहे हैं। तो ये वॉइस बॉक्स से हवा टकराता है और जिस तरह से तुम चाहोगे उस तरह से वो वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करके उस हिसाब से आवाज़ को निकालता है। कोई भी चीज़ में आवाज़ कब आता है?
बताओ, कोई भी चीज़ में आवाज़ कब आता है? जब वहाँ वाइब्रेशन होता है। जैसे अभी यहाँ आवाज़ आ रहा है तो ये वाइब्रेशन हो रहा है जिसके कारण आवाज़ आ रहा है। तो उसी तरह हवा यहाँ से निकलता है और वाइब्रेट होता है। जिस तरह से तुम लोग क्या करते हो, आवाज़ कैसे निकलता है, तो एक प्लास्टिक लेके बच्चा लोग के जो है क्या करता है, फूंक मारता है जब, तो उसमें से एक आवाज़ निकलता है, तो वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन के कारण ही आवाज़ निकलता है। वॉइस बॉक्स में आवाज़ निकलेगा। रिंग ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि रिंग क्या काम करता है? वो हमारा यहाँ जो पकड़ोगे तो तुमको रिंग पता चलेगा। पकड़ो, यहाँ पकड़ के देखो, रिंग है ना, रिंग, जो रिंग है वो इसको मजबूती प्रोवाइड कराता है विंड पाइप को, श्वसन नली को मजबूती प्रोवाइड कराता है और वो पकड़ के रखता है, वो पकड़ के इसको रखता है। और ये रिंग जो है ना कार्टिलेज का बना हुआ है, तो कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ऐसे दबा दोगे तो वो टूटेगा नहीं। अगर मजबूत हड्डी का रहता और यहाँ किसी का चोट लग जाता तो टूट जाता, मगर ये रबड़ के जैसा क्या है, फ्लेक्सिबल है, उससे थोड़ा कम ही है मगर फ्लेक्सिबल है, तो वो विंड पाइप को मजबूती प्रोवाइड करता है। यहाँ से आया एयर, कहाँ? विंड पाइप से दो लंग्स में, इधर आधा हवा उधर गया, आधा हवा इधर आया, और इधर आने के बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के रास्ते से फाइनली कहाँ तक चला गया? कुपिका तक चला गया, कुपिका तक चला गया। अब कुपिका में क्या काम है? वहीं तो हमको एक्सचेंज करना है गैस को, आधा इधर आधा इधर, और रिस्पिरेशन को वहीं तो समझना है, उसी में हम लोग को रिस्पिरेशन को समझना है। तो रिस्पिरेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एल्वियोली में। यहाँ चूंकि एल्वियोली में यहाँ तक हम लोग क्या किए, एल्वियोली तक हवा को पहुँचा दिए हैं, कुछ नहीं है, हवा यहाँ तक एल्वियोली तक पहुँच गया। और एक चीज़ यहाँ हम तुम लोग को बता देना चाह रहे हैं, एक चीज़ आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ हेयर और म्यूकस, इसमें इस पाइप में सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है? सीलिया होता है। इस पाइप में क्या होता है? पाइप के अंदर में सीलिया। अब सीलिया क्या चीज़ है सर? सीलिया क्या चीज़ है? तो इसी तरह सीलिया वन वे डायरेक्शन में कोई भी चीज़ को यहाँ से बाहर निकालता है, लंग से बाहर निकालता है, म्यूकस को भी बाहर निकालता है। तो कोरोना काल में क्या हुआ था? कोरोना जो वायरस था वो यहाँ अंदर चला गया ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोली तक भी गया, और ब्रोंक्यूल्स में जाके क्या किया, वो सीलिया को क्या किया? सीलिया को खा गया, सीलिया को खा गया। अब खाने के बाद क्या हुआ, यहाँ सीलिया था जिसका काम था कि इधर जो सीलिया है उसका काम क्या था कि यहाँ जो म्यूकस जमा होगा उस म्यूकस को हम बाहर निकालेंगे इधर, ठीक है। तो अब सीलिया को खा गया, पहले तो म्यूकस बाहर निकल नहीं रहा है, अब यहाँ तो जाम लग जाएगा, जाम लगेगा ना, हवा भी अंदर नहीं जाने सकेगा। और कोरोना तो एल्वियोली तक भी पहुँच गया था, कहाँ तक? एल्वियोली तक। एल्वियोली को भी क्या किया था? वो चर गया था। क्या किया था? वो चर लिया था एल्वियोली को भी कोरोना। इसको अब यहाँ जब जो है सीलिया को और एल्वियोली को जब चर लिया तो फिर क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऑक्सीजन अंदर कितनों ले जाना चाहेंगे तो ब्लड में मिलेगा नहीं, तो वैसे ही इसको भी खा गया था, उसको भी खा गया था, मगर सबसे पहले सीलिया को वो चर गया था। तो सीलिया यहाँ एक नया वर्ड है, सीलिया, जो वन वे फ्लो कराता है, पूरा म्यूकस हमारा बाहर इसीलिए आता है, सीलिया उसको ढकेल ढकेल के बाहर लाता है। अब हम लोग रिस्पिरेशन का समझते हैं कि रिस्पिरेशन से हम लोग कैसे एनर्जी लेते हैं, रिस्पिरेशन से कैसे हम लोग एनर्जी लेते हैं उसको समझते हैं। रिस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, पहले ये बता दिए थे, रिस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन से हम लोग जो एनर्जी लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? रिस्पिरेशन प्रोसेस। तो उसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि हमारे जो कुछ सेल हैं वहाँ क्या जमा है? ग्लूकोज जमा है ना। यहाँ तक ऑक्सीजन लाए, ऑक्सीजन जो है से ब्लड उसको पहुँचा दिए हैं, ब्लड तक पहुँच गया है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाके सेल में जमा कर दिया है। सेल में जमा करने के बाद यहाँ किस तरह से एक्सचेंज होगा उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग रिस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग गैस का एक्सचेंज कराएंगे।
है ना, बहुत आसान तरीके से गैस का एक्सचेंज भी करा देंगे। मगर रिस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक एरोबिक रिस्पिरेशन, एक एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, पहला एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एन एरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है और एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? इसको बोला जाता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और इसको बोला जाता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन या वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी देता है। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन का कि ग्लूकोज को हम लोग C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग, तो ये रिएक्शन होके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी देता है। प्लस क्या देता है? एनर्जी देता है। प्लस हमको ये एनर्जी देता है, प्लस एनर्जी देता है हमको। तो यही है मेन एनर्जी लेना ब्रेक डाउन करा के। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला यहाँ एरोबिक रिस्पिरेशन में, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग को क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा, क्योंकि पॉइजनस है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को नहीं चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड भगाना होगा ना। कुछ देर बाद हम लोग भगाएंगे, आराम से देखिए आप लोग। अब अवायवीय श्वसन हम लोग देखते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या है? अवायवीय श्वसन में बिना जो है ऑक्सीजन का ही ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है एंजाइम से। जैसे C6H12O6 को एंजाइम्स की मदद से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक ये C है, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP प्लस एनर्जी में तोड़ दिया जाता है। लैक्टिक एसिड C6H12O6 को एंजाइम्स की मदद से, ये एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं, एंजाइम की मदद से लैक्टिक एसिड इस ग्लूकोज को प्लस 2 ATP प्लस एनर्जी में तोड़ दिया जाता है। अब ये ATP क्या होता है सर? ATP को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और करेंसी ऑफ द एनर्जी। जैसे आपको क्या खाने का मन कर रहा है? क्या खाना चाह रहा है जी तुम लोग? बोलो। अच्छा, बोल रहा होगा कोई कि नहीं सर हमको कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, चिप्स खाने का मन कर रहा है। ठीक है, आप जो है चिप्स खाइए, कुरकुरे खाइए। तो आप जाइए दुकान में, बिना पैसा का देगा चिप्स और कुरकुरे? बिल्कुल नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पैसा देना होगा उसको। तो अगर आपको अपने बॉडी में एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपके पास ATP होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ATP होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बाद में टूट के और एनर्जी देगा। और जो अवायवीय श्वसन हुआ, एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो हुआ, उसमें क्या हुआ? एक चीज बन गया लैक्टिक एसिड। क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया। जो बना
इसी के कारण जैसे बहुत ज़्यादा दौड़ लिया कोई या ज़्यादा काम कर लिया तो पैर हाथ क्या करने लगता है, आदमी थक जाता है, पैर हाथ पेन करने लगता है। वो जब शेर देख के भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है उसको, तो उस समय क्या कर रहा है, वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। मगर जब आराम से सोया हुआ है, आराम से धीरे धीरे चल रहा है, तो वो क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो ये एटीपी जो है एनर्जी के रूप में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी बाद में टूट के वो कन्वर्ट हो जाता है। वायवीय श्वसन, और वायवीय श्वसन आप समझ गए हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज टूट के हमको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी दे तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। और अगर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज टूट जाए बिना ऑक्सीजन का ही और एनर्जी दे दे तो हम उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। और एनर्जी करेंसी ऑफ द एनर्जी करेंसी कौन है, तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपके पास पैसा होना होगा, पैसा के रूप में यहाँ इस्तेमाल एटीपी किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि मेन चीज़ को समझने के लिए आप लोग लास्ट तक देखिए कि मेन चीज़ किस तरह से समझेंगे हम लोग कि यहाँ सर, यहाँ गैस का कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसा और यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ बाहर लाए, किधर ले गए ऑक्सीजन, नहीं गया है अभी तक ना जाएगा। अभी आप लोग वेट करिए, पहले हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। उसको लोगों को जो मेन चीज़ समझना था, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस तरह से होता है, उसको समझने के लिए हमने दो डायग्राम जो है ड्रॉ किया है, ताकि आप बहुत इजी वे में समझ सकें, ताकि समझ सकें। इसके लिए दो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर रखा है। अब आपको समझ में आना चाहिए, हम अपने स्तर से समझाने का कोशिश करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कहाँ है, एल्वियोली में। इधर से जो गैस हम सांस लिए थे उसमें ऑक्सीजन गया था कितना %, जो हम सांस लिए उसमें ऑक्सीजन गया था 20.84% इन हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उस गैस में था, CO2 इन हुआ कितना %, 0.04%। अब ये लोग जो गया, इसको 21% मान लेते हैं, ये गया यहाँ से इंटर करने के बाद ये इंटर किया यहाँ और फाइनली एल्वियोली में गया 20.84 या 21% ऑक्सीजन, और उसी हवा में जो हम सांस ले रहे उसी हवा में 0.04% क्या, कार्बन डाइऑक्साइड थी। बहुत कम है, हमारा इन्वायरमेंट में वो बहुत कम काउंट किया जाता है। तो वो डिफ्यूज कैसे होगा, यहाँ क्या चीज़ आके है, यहाँ ब्लड वेसल्स, पतले पतले ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज आके इसमें चिपके हुए होते हैं, पाइप आके इसमें चिपके हुए होते हैं। उस पाइप को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एल्वियोली अंगूर का गुच्छा बनाए हैं, एक एल्वियोली जो यहाँ से एक टूटा, यहाँ से एक जो अंगूर का गुच्छा बना इस पाइप में जो एक अंगूर का गुच्छा बना उसको दिखा रहे हैं कि एक पाइप में अंगूर का गुच्छा बना। ये अंगूर के गुच्छे का क्या नाम है, एल्वियोली। क्या नाम है, एल्वियोली। इस अंगूर के गुच्छे का क्या नाम है, एल्वियोली। तो ये एल्वियोली है, एल्वियोली में ही फाइनल गैस का एक्सचेंज करना है। ये है आपका ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स में जो आप सांस लिए थे वो कितना % था ऑक्सीजन, कितना % ऑक्सीजन था, 20.84%, मतलब 21% अंदर ले जा रहे हैं आप ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कितना ले जा रहे हैं, 0.04%। अभी देखिएगा वो एल्वियोली में फाइनली जाएगा, क्योंकि एल्वियोली में ही काम होना है। तो जब यहाँ गया और फिर यहाँ आने के बाद आप ऐसे किए तो इतना % यहाँ तक गया। यहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना % बाहर आएगा, ये ब्लू कलर दिखा रहा है इनको और येलो कलर दिखा रहा है
आउट को, तो इसीलिए हमने यहाँ ब्लू कलर में लिख दिया है और यहाँ येलो कलर में। जब आउट हो रहा है यहाँ से अंदर किए गया, बाहर आया, बाहर वाला समझो, अब बाहर वाला, बाहर जो आया उसमें क्या था, 4% कार्बन और 16% ऑक्सीजन। तो भैया ये जो तुम अंदर ले गया था 21%, तो कहाँ गया 5%? जाहिर सी बात है वो अंदर गया होगा ब्लड में, बॉडी के अंदर। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% था, बाहर ला रहा 4%। कहाँ से आया? हवा से तो नहीं आ गया, बॉडी के अंदर से ही आया होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बाहर आया। तो किस तरह से आता है CO2? देखो, पल्मोनरी आर्टरी जो है, धमनिका जिसको बोला जाता है, फुफ्फुसीय धमनिका, जाके यहाँ कैपिलरीज में, सीरिकाओं में, कैपिलरीज में ये टूट जाता है, पतले पतले कैपिलरीज में, और यही डिफ्यूजन होता है। ये जो ऑक्सीजन लेके हम अंदर किए हैं, ये ऑक्सीजन चला गया यहाँ। बहुत पतले पाइप होते हैं इसके, क्या होते हैं? बहुत पतले पाइप होते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल देने के लिए है, बहुत पतले पाइप होते हैं ये, जो है, जो अंदर ले गए थे। तो यहाँ ब्लड वेसल कैपिलरी के रूप में पल्मोनरी आर्टरी आके यहाँ फर्दर डिवाइड हो गया 2 भाग में। इसको 100 भाग में डिवाइड होता है, कम से कम 100th भाग में डिवाइड होगा। ये एक पल्मोनरी आर्टरियोल जो है 100th भाग में डिवाइड होकर सभी कैपिलरी में जो है चिपके हुए रहेंगे। जिस एग्जाम्पल को मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखें। और ये जो है कैपिलरीज जो है उसको आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखें। मैं एक उसको 3 डायमेंशन में पिक्चर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन ये बाहर चला जाता है, ये ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, मतलब ये एक गया, ये सभी एल्वियोली में लिपटा, पतले पतले में ब्रांच में बना। उसके बाद फिर यहाँ से एक ब्रांच निकला जो पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में चला गया। लेफ्ट एट्रियम से वो, तो मेन कॉन्सेंट्रेशन हाई और लो होने के कारण जो है इधर से इधर ट्रांसफ़र जो है ब्लड, ऑक्सीजन इधर ज़्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का यहाँ ज़्यादा था, तो इधर चलाया, एयर इन किए हैं, ऑक्सीजन यहाँ चला गया, आरबीसी लेके पूरे बॉडी के हर एक सेल तक चला गया। CO2 इधर लेस हो गया, O2 इधर हाई हो गया, और इधर O2 लो था, इधर CO2 हाई था। और उसी तरह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, डिफ्यूज़ हो गया, यहाँ डिफ्यूज़ आउट और डिफ्यूज़ इन होके ये चला जाएगा हार्ट के पास। हार्ट पंप कर देगा, और हार्ट पंप करने के बाद पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा। जब हम इनहेल करते हैं तो सभी एल्वियोली क्या होता है, इस तरह से फूलता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एल्वियोली जो है इस तरह से हर एक एल्वियोली फूलेगा। इनहेल करेंगे तो इतना बड़ा नहीं फूलता है, मगर फूलता है, और जब एक्सहेल करेंगे तो वो सिकुड़ जाता है। यहाँ एक चीज़ को बताना भूल गए थे, वो ये है आपका डायाफ्राम। यहाँ डायाफ्राम होता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ डायाफ्राम होता है जो तीर धनुष के जैसा आर्च्ड होता है। ये कैसा होता है, आर्च्ड होता है, डायाफ्राम होता है, वो आर्च्ड होता है। इनहेल करने के समय हमको तो कुछ एनर्जी लगता है, मगर एक्सहेल करने के समय नहीं। और ये इलास्टिक रहता है, इसमें क्या रहता है, इलास्टिसिटी रहता है, तीर धनुष के जैसा इस तरह से है। अब ये किए तो ये दबा, ताकत लगा के इसको दबा दिए। एक्सहेल करने के लिए ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीर धनुष के जैसा है, इलास्टिसिटी है, इधर जाना खुद चाहेगा, ये दबा देगा लंग्स को, ऊपर चला जाएगा। तो इतना ही सा बात था। और यहाँ डिफ्यूज़न के लिए आप लोग को समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। आप लोग डिफ्यूज़न का प्रोसेस को समझिए कि यहाँ सर, यहाँ इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था, तो क्यों डिफ्यूज हुआ। कोई भी चीज़ कम से ज़्यादा के तरफ जाता है, आप लोग देख लीजिए।
और ये जो इंक है, मैं इस इंक का एक दो बूंद मैं यहाँ डालूंगा और ये इंक जो है पूरे बोतल में फैल जाएगा, पानी के पूरे बोतल में फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि इस इंक में इंक जो है वाटर कम है और इंक का मात्रा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है वो कम के तरफ जाएगा। इस वाटर में इंक नहीं है तो वो इंक के तरफ जाएगा। अभी आप लोग देखिए फैल रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये इंक का मात्रा जो है ज़्यादा है, इसीलिए वाटर में बहुत अच्छी तरीके से घुल गया और इधर अंदर चला गया। तो यही है, कोई भी चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ जाता है। आप लोग थैंक यू।